ठीक है टीम, तो आज हम डिस्कस करेंगे वैसे ही मॉडल। कल हमने क्या करा था? कल हमने बेसिक नेटवर्क समझा था, प्रोटोकॉल समझे थे, पोर्ट समझे थे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जस्ट सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? कि मेरा पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो सब डिस्कस किया था। आज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओएसआई मॉडल। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई डाउट? नहीं। सबको क्लियर है? जी। ठीक है, तो बताओ। 443 किसके लिए यूज होता है? HTTPS। और 22? टेलनेट। टेलनेट। अनुज? टेलनेट का। 22 टेलनेट के लिए यूज होता है? हाँ, 22 टेलनेट के लिए होता है। एफटीपी के लिए भी यूज होता है। 23 होता है टेलनेट। 22 किसके लिए होता है? 23 हो गया एफटी टेलनेट के लिए। एसएसएच के 20। लिए यूज होता है 22। एसएसएस के लिए यूज होता है, ना कि टेलनेट इसके लिए, टेलनेट के लिए। ठीक है बलवीर, हाँ। कल ही बताया ये। हाँ। नहीं सर, टेलनेट बोला, मेरे मुंह से एकदम से टेलनेट निकल गया। नहीं नहीं, टेलनेट। हाँ ठीक है, टेलनेट नहीं निकलना चाहिए। हाँ ये हाँ। बेसिक स्पोर्ट तो अपने को पता होनी चाहिए। हाँ। हाँ, 3389 किसके लिए यूज होता है? ये किसके लिए था? देखना नहीं है नहीं, देख नहीं रहा हूँ, नोट ही नहीं है अपने को। कहीं। हाँ अपने को याद होना चाहिए। हाँ। क्या क्या बच गया? अरे किसके लिए था यार? RDP। राइट, 3389 किसके लिए होता है? आरडीपी के लिए use होता है। आरडीपी। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? जब अर्ली 90s में क्या होता था? अगर मुझे, क्या नाम है, लेट्स सपोज मेरा एक डेल का कंप्यूटर है, या डेल तो चलो अभी आया, पहले क्या होता था? जैसे आईबीएम का एक कंप्यूटर है और दूसरी कंपनी का एक कंप्यूटर है। अगर मुझे हम्म उन दोनों को कम्युनिकेशन करवाना होता था ना, तो वो इनकम्पेटेबल होता था नेटवर्क से, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चर कंपनीज के बीच में होता था कम्युनिकेशन। तो वो क्या हम्म होता था, उसको उसको उस कम्युनिकेशंस को, लेट्स सपोज मेरा डेल का है लैपटॉप और मैं बात करना चाह रहा हूँ लिनोवा से। तो उस केस में क्या होता था कि मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंज होता है कि मुझे डेल का ही लेना पड़ेगा अगर मुझे, क्या नाम है, कम्युनिकेशन करवाना है। या मेरे पास आईबीएम, लेट्स सपोज उस टाइम पे क्या होता था, आईबीएम गियर होता था, वो क्या नाम है, डीईसी गियर से बात ही नहीं कर पाता था। ठीक है, ये वेंडर है डिफरेंट डिफरेंट। तो उस केस में क्या होता था, हमारे लिए चैलेंज हो जाता था कि भाई मुझे एक ही कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता था। मेरी सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आईबीएम गियर के यूज हो रहे हैं और मुझे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबके आपस में कम्युनिकेशन करवाना है। तो उस केस में मुझे एक ही कंपनी पे ही डिपेंड रहना पड़ता कि आईबीएम गियर पे, ना कि अदर वेंडर्स को मैं बाय कर सकता था। तो उस केस में क्या हुआ, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई और हमारे लिए चैलेंज क्रिएट हुए। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करा, आईएसओ ने क्या करा, एक ओएसआई मॉडल रेफरेंस आर्किटेक्चर बना दिया, जो क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बना दिया जो सभी के सभी वेंडर्स उसको फॉलो करेंगे। और जो कम्युनिकेशंस होगा ना, जो कम्युनिकेशंस होगा वो उन लेयर्स को फॉलो करके ही होगा, ओएसआई की 7 लेयर्स को फॉलो करके। ठीक है। सो आईएसओ क्रिएटेड द ओएसआई मॉडल। ठीक है, एक यूनिवर्सल 7 लेयर फ्रेमवर्क उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। जे क्या होगा उससे, कि नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे वर्क करेगा। सो वो फॉलो करेगा उन 7 लेयर्स को। ठीक है। हर लेयर की क्या होगी, स्पेसिफिक जॉब होगी। लेट्स सपोज की एप्लीकेशन की काम है, तो एप्लीकेशन की लेयर ही उसका काम करेगी। ठीक है, ना कि नेटवर्क लेयर उसका काम करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। हम ओएसआई मॉडल पढ़ क्यों रहे हैं? जब हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो जो फायरवॉल है वो ऑपरेट करता है लेयर्स पे, और जो अटैक्स होते हैं वो लेयर्स वाइज होते हैं। तो इस वजह से हमें ओएसआई भी समझना बहुत जरूरी है कि लेयर 7 अटैक कौन सा होगा, लेयर 3 पे कौन सा अटैक हो सकता है, लेयर 4 पे कौन सा अटैक्स हो सकते हैं, लेयर 6 पे कौन से अटैक्स हो सकते हैं। तो हमें वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस वजह से हम ओएसआई पढ़ रहे हैं।
कि सिक्योरिटी में किस पर्पज से यूज होगा। वो एप्लीकेशन लेयर पे भी अटैक्स हो सकते हैं, वो सेशन लेयर्स पे भी अटैक्स हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि यूएसआई लेयर इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। ठीक है, हम्म। कि जो वेंडर्स थे वो एक अलग अलग वे था उनका कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, बट अभी क्या, फिर क्या करा उन्होंने लेटर स्टेज पे, क्या करा आईएसओ ने एक स्टैंडर्ड वे बना दिया कि कोई भी कहीं भी कैसा भी वेंडर हो, उनको अगर कम्युनिकेशन करवाना तो ये लेयर फॉलो करनी ही करनी होगी। आउट ऑफ दैट लेयर वो फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओएसआई लेयर की। तो सबसे पहले क्या, कौन सी लेयर आती है हमारी? लेयर 7। ठीक है, उस लेयर का नाम क्या है? एप्लीकेशन। ठीक है, लेयर 6 कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। ये याद करने का वे भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेयर 5 कौन सी है? सेशन लेयर। लेयर 4 कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर 3 कौन सा है? नेटवर्क लेयर। एक सेकंड देना। लेयर 2 कौन सा है हमारा? डेटा लिंक लेयर। लेयर 1 कौन सा है? फिजिकल लेयर। लेयर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है मेरे से? ठीक है, यहाँ ये सबको पता है। हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इट डज। वेयर वेयर द यूजर्स क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। एक सेकंड। वेयर द यूजर एप्लीकेशन को थोड़ा सा वो, फिर द यूजर एप्लीकेशन ऑपरेट्स एचटीटीपी। ठीक है, ठीक है, प्रोटोकॉल एग्जांपल कौन कौन से होंगे इसके? कौन बताएगा? एचटीटीपीएस हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, और कौन सा होगा? एसएनएमपी। यहाँ तक क्लियर है? तो एसएमटीपी किसके लिए यूज होता है? ईमेल के लिए यूज होता है।
ठीक है, एफटीपी किसके लिए होता है? फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। तो इस लेयर पे क्या होगा, यूजर एप्लीकेशंस क्या होंगी, ऑपरेट करेंगे, एचटीटीपी को यूज कर सकती हैं। ईमेल आ गया तो ईमेल स्पेसिफिक, तो ईमेल एसएमटीपी को यूज करेगी। फाइल ट्रांसफर है तो एफटीपी को यूज करेगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं ठीक है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? डेटा ट्रांसलेशन करती है, इंक्रिप्शन में हेल्प करवाती है, कंप्रेशन में, कन्वर्ट करती है किसको? डेटा को, कन्वर्ट्स डेटा इनटू, क्या करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर? उस फॉर्मेट में करती है जिसमें क्या कर सके हमारा एप्लीकेशन समझ सके। कन्वर्ट डेटा इनटू अ फॉर्मेट एप्लीकेशन अंडरस्टैंड। ये सब पता है। इंक्रिप्शन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेस करना किसी डेटा को, इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्ट करना। ये सब हम इंक्रिप्शन वगैरह डिस्कस करेंगे जब हम डेटा सिक्योरिटी पढ़ेंगे। बट वैसे बेसिक सा पता है कि क्या होता है इंक्रिप्शन का, थोड़ा है आइडिया किसी को? हाँ, डेटा। लाइक डेटा को एक दूसरी लैंग्वेज में मतलब इनक्रिप्ट करना, जो मतलब इजीली अंडरस्टैंड ना हो, फिर उसके लिए डिक्रिप्शन यूज होता है टू अगेन टू कन्वर्ट द डेटा इन मतलब अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। प्लेन टेक्स्ट डेटा हाँ को हाँ कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो। हाँ। ठीक है, तो मतलब बेसिक समझ होना चाहिए, बट हम डिटेल में जाएंगे इसकी, ठीक है। ये मेरे प्रोटोकॉल एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके? एसएसएल, टीएलएस इंक्रिप्शन, ठीक है। जेपीईजी जो अपना इमेज वाला होता है, एमपीईजी, वो सब क्या है इसके प्रोटोकॉल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेशंस लेयर पे। सेशन लेयर क्या करती है? हमारे सेशन क्रिएट करती है। क्या करती है? क्रिएट करती है या मैंने मतलब डिलीट करती है वो, मतलब अगर क्रिएशन और डिलीशन की बात आए तो हम क्या बोलते हैं? सेशंस को मैनेज करती है। ठीक है, मैनेज मैनेज द सेशंस। उसमें क्या हो गया? ओपन हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया। एक सेकंड, उसको ये डिलीट की जगह में इसको ओपन, मेंटेन, क्लोज कर देते हैं, डिलीट, क्लोज द सेशंस। तो सेशंस लेयर क्या करवाती है? इनको मैनेज करवाने में हमारी हेल्प करवाती है। तो सेशन क्या, मैं कैसे, मैंने कौन सा सेशन ओपन करना है, कब उसको क्लोज करना है, कब कितना उसको मेंटेन करना है। ठीक है। तो वो क्या करती है? सेशन लेयर करती है। सो इट इट मैनेज द सेशंस which includes open, maintains or close the communication sessions between applications. Beautiful. इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट सेशन का कैसे होता है? आपको जब आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, बैंकिंग साइट होगी जिसमें सेशन ही क्रिएट होते हैं, अलग अलग सेशन क्रिएट होते हैं, 2 मिनट बाद क्या हो जाता है? वो लॉग आउट हो जाता है या सेशन एक्सपायर हो जाता है किसी को याद? हाँ, जी इनएक्टिविटी की जी। वजह से एक्सपायर हो जाता तो हमारा वो ये क्या होते हैं, वो सेशन लेयर उनको वो करती है, क्या मैनेज करती है। ठीक है, ये इसके प्रोटोकॉल एग्जांपल, नेट बायस हो गया, एसआईपी हो गया। ये क्या है? जैसे कि हमारा एच टी टी पी है, एच टी टी पी है ना, वैसे ही ये प्रोटोकॉल एग्जांपल्स हैं इसके सेशन लेयर के। अब हम आते हैं किस पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जो क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर? क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर का? सबको पता होना चाहिए।
तो डेटा ट्रांसफर करता है एंड टू एंड। एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिलायबिलिटी वो सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई ये फ्लो होना चाहिए। ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टाटा टाटा कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन बताएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? टीसीपी राइट। और एक और क्या आता है, यूडीपी। हम्म। क्या डिफरेंस होता है टीसीपी और यूडीपी में? टीसीपी रिलायबल सेशन क्रिएट करके देता है एज कंपेयर टू यूडीपी। यूडीपी जो है अनरिलायबल, मतलब लेट सपोज कि हमें 1 से 10 तक के डेटा भेजना है, तो वो डिपेंड करता है कि हो सकता है 1 से 10 के बीच में 5 वो गैप ही हो जाए। मतलब अनरिलायबल सर्विस, मतलब सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। जबकि पा, टीसीपी जो पा, है हेलो, हम्म, मतलब उस तरह से होता है कि टीसीपी कम्युनिकेशन में जो एक्नॉलेजमेंट होता है, यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। करेक्ट। फास्टर कौन सा होता है? टीसीपी। फास्टर यूडीपी होता है। किसने आंसर दिया है? यूडीपी तो मैंने बोला। टीसीपी किसने बोला? मैंने। टीसीपी फास्टर होता है, यूडी फास्टर होता है, बलवीर? नहीं पता एग्जैक्टली exactly। नहीं 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 नहीं, ये पता होना चाहिए यार। मेरे अकॉर्डिंग तो यूडीपी ही है। बिकॉज कि इसमें जो हेलो पैकेट भेजना, ये सारी चीजें आता नहीं है। एक बार डेटा गया तो चला गया, वो फिर ये नहीं रीचेक नहीं करता। इसके वजह से वो थोड़ा राइट। फास्टर होता है। अनुज, आपका क्या आंसर है? मुझे तो डाउट लग रहा है, जो ये अवध बोल रहे हैं ना, मुझे तो बलवीर का आंसर सही लग रहा नहीं या है। मैं थोड़ा फिक्स हूँ, टीसीपी यूडीपी। कौन सा होता है? मतलब मेरे को याद नहीं, काफी टाइम हो गया टीसीपी यूडीपी का पढ़े हुए। मतलब तुक्का ही मार दो। यूडीपी होता है वैसे टीसीपी से। हाँ, क्या आंसर है? करेक्ट आंसर क्या है? यूडीपी। बलवीर, ये पता हम्म। होना चाहिए आपको। ये हम्म। बेसिक बेसिक है बिल्कुल। हाँ, अब ठीक याद है। रहेगा। हाँ, अब याद रहना चाहिए, मतलब चलो हम्म। कोई बात नहीं, जब तक नहीं आता नहीं आता। बट हम्म। ये अपने टिप्स पे होना चाहिए। हम्म। क्या होना चाहिए? टिप्स पे होना चाहिए, हाँ। मतलब ये तो कोई भी पूछ सकता है। हम्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? लेयर 3 की, जो क्या करती है? लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग। जो क्या करता है? राउटिंग डिफाइन करता है। नेटवर्क लेयर क्या करती है? राउटिंग डिफाइन करती है कि मुझे अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक बात करनी है, तो वो कैसे बात करूंगा, मैं कौन सा पाथ फॉलो करूंगा? ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस असाइन होगा? वो क्या आ जाता है? नेटवर्क लेयर पे आ जाता है। लॉजिकल एड्रेसिंग, एड्रेस असाइन करना, और क्या करना? राउटिंग करना। उसकी जो आईपी है, उसके बेस पे उसे क्या करना? पाथ डिफाइन करना। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, कौन सा नहीं है, कहाँ से जाना चाहिए उसको, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर। और एग्जांपल क्या है इसके? प्रोटोकॉल एग्जांपल? राउटर। राउटर। आईसीएमपी, राउटिंग, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है, वो होता है आईपी होता है अकेला ना शायद। आईपी वर्जन 4 जो हम देते हैं, और आईपी वर्जन 6।
इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। अब ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल कोई भी हो सकते हैं। कौन कौन से? OSPF, वो BGP, ओ एस पी एफ भी हो AIGRP। सकता है, ओ एस पी एफ भी हो सकता है, वो बी जी पी भी हो सकता है, ई आई जी आर पी भी हो सकता है, वो, स्टैटिक भी तो हो सकता है इसमें। हाँ हाँ, आर आई पी भी हो सकता है। आर आई पी होता था ना, हाँ। ये रिप। कुछ नहीं रिप नहीं, होता रिप। था ना। हाँ। राउट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और स्टैटिक भी हो सकता है। और कोई नया ये राउटिंग प्रोटोकॉल तो नहीं आया ना मार्केट में, आया आ चुका कोई? नहीं पता, कुछ नया आया होगा तो। मतलब अभी हमने तो तक तो यही पढ़ा। बीजीपी लेटेस्ट ही हमने समझा BGP है। चल रहा है, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओएसपीएफ बीजीपी, यही दो अभी लेटेस्ट में चलता है मेनली। अच्छा, अभी भी यही चल रहा है ना? मतलब हमारी नॉलेज में यही है, बट तो माइट भी वो कुछ और हो रहा होगा या आया होगा। हम्म, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेयर हमारी क्या है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, जो क्या करता है, नोट टू नोट डिलीवरी करवाता है, उसके बाद क्या करवाता है, सेगमेंटेशन करवाता है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन याद हो आपको। सेगमेंटेशन होती है कि ब्रेक्स करता है वो, फ्रेम सेगमेंट वाइज। डिफाइन कर देता है। हाँ, वो किस पे होता है? डेटा लिंक लेयर लेयर टू पे, पे। लेयर टू पे। उसके क्या एग्जांपल क्या है? इथरनेट हो गया, मैक एड्रेसिंग हो गया। इथरनेट ठीक है, तो वन का होना चाहिए ना। नहीं इस पे होगा, डेटा लिंक पे होगा। वन पे तो अपना केबल वगैरह वो सब आ गया। ओके। वाईफाई हो गया, ये सब अपना किस में आएगा? वाईफाई का भी रेंज होगा, अगर 802.11 है वो किस में आता है? वो डेटा लिंक में आता है। ओके। ठीक है, नो टू नो डिलीवरी ऑन सेम नेटवर्क सेगमेंटेशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेटा का, डेटाबेस का एक अलग सब सेगमेंट होगा, एप्लीकेशन का एक अलग सेगमेंट होगा, अगर उनको कम्युनिकेशन करवाना नहीं करवाना। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था ना, तो उस सेगमेंटेशन की, नेटवर्क सेगमेंटेशन की बात हो रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हम्म। इसमें अगर डेटा लिंक में आप बात करें, तो जैसे मैक एड्रेस वगैरह आ गया अपना। मैक एड्रेस भी डिफाइन होता है ना हर एक हार्डवेयर को। जैसे आईपी एड्रेस लेयर 3 पे करती है, तो मैक एड्रेस लेयर 2 पे करता है। मैक एड्रेस भी, जी। मैक एड्रेस एक वैल्यू होती है जो डिफाइन होती है हार्डवेयर को हमारे, या किसी भी डिवाइस को, तो उसको पहचान करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, अभी हम करेंगे लेयर वन। लेयर वन पे क्या होता है? हमारा जो केबल्स के ऊपर रो बिट्स, जो हमारा डेटा ट्रेवल होता है किसके बीच में? 0 1 के बीच में। तो वो कहाँ, बाय केबल्स के थ्रू होता है। जैसे हमारे केबल्स लगे होते हैं ना, फिजिकल केबल्स वगैरह, वायर्स वगैरह अपने डेटा सेंटर्स में। जी। याद है? किसी को पता है? हम्म। तो वो किस पे आता है? लेयर वन पे आता है। ये मेरा क्या है? ओ एस आई, अपना वो होता था, कैट 6 कैट 5 केबल। किसी ने सुनी है? जी। कैट 6 केबल सुना है ना सबने? हाँ हाँ। हाँ। फाइबर हो गया, हब हो गया, हब भी अपने उसमें आते थे। फाइबर हो गया। फाइबर की स्पेलिंग आ रही होगी क्या? हाँ, ये शायद, वो देख लेंगे। अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट? लेयर कैसे, मतलब 1 to 7 या 7 to 1 कैसे ट्रेवल करती है? इसका एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे, बट अभी अपने को लेयर पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं। सबको क्लियर है? कोई डाउट? ये जो एक एग्जांपल लेयर 5 का था ना, SIP, तो SIP वो मतलब उसका मतलब एक बार समझाएंगे आप? हाँ मैं बताता हूँ ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। एस आई पी की फुल फॉर्म एक बार। हाँ मतलब पूरा उसका ही हाँ समझना हाँ था। हाँ 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 हाँ।
ये नेटवर्क में मैं एक ही चीज समझाऊं इस पे, एसआईपी का मतलब सर्विस इम्प्रूवमेंट प्लान करके। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा, वो तो वो होता था, SIP लगती थी ना। हाँ, नहीं, जब मतलब ए, फ्रीक्वेंट ऐस, कोई भी एक ही आउटेज हो रहा है सर्विसेज ड्यू टू सेम रीजन, तो उस पे एसआईपी मतलब करवाता था। हाँ अभी SIP का आजकल नया ट्रेंड पे चल रहा है ना, शेयर मार्केट में। ये तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड। हाँ, तो ये क्या होता है, SIP की अगर मैं बात करूँ तो सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल होता है ये। ठीक है, जो अपना आपको याद हो, वोएप होता है, वॉइस ओवर IP और वीडियो कॉल्स हाँ पे, हाँ हाँ। याद है आपको? तो यस। उसमें SIP की जॉब होती थी इनिशिएट करना, उसको मैनेज करना और सेशन को टर्मिनेट करना, जैसे अपने फोन कॉल्स पे होता है। समझ गया समझ गया। आ गए। या अगर हम कोई जूम पे कॉल करता है या व्हाट्सएप पे कॉल करता है, तो उसको सेटअप करवाने में ना SIP हेल्प करती है हमारी, सेटअप करवाने में उसको, कि वो मिनट चलता रहे, वो सब कौन करता है? SIP मैनेज करता है। ठीक है, ऐसे ही नेट बायस था, नेटवर्क बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। सो ये क्या था, मतलब बेसिकली ओल्डर प्रोटोकॉल है, जो विंडोज नेटवर्किंग में यूज होता है, और जो मतलब ये हेल्प करवाता है सेशन को मैनेज करवाने में बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। सो एक कंप्यूटर मेरा X है, एक कंप्यूटर मेरा Y है, उसके बीच में अगर मुझे सेशन मैनेज करवाना है, ठीक है, और मेरी एप्लीकेशन लेट्स सपोज मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों के बीच में कोई भी एग्जांपल ले लो, वाई एग्जांपल ले लो एप्लीकेशन, तो उस केस में उस सेशन को मैनेज करवाने में काम कौन करता है? नेटवाइज करता है। तो ये प्रोटोकॉल्स है, मतलब इसके जैसे अपना HTTP लेयर 7 का है ना, वैसे ही SIP नेटवाइज किसके हैं? लेयर 5 के हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं? हेल्प करवाते हैं सेशंस को इनिशिएट करवाने में, मैनेज करवाने में और टर्मिनेट करवाने में। यही हमने सिंपल इसमें, कहाँ गया अपना, यही हमने यहाँ पे लिखा था, ओपन मेंटेन एंड क्लोज दिस सेशंस। ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। वो एप, हाँ, वॉइस ओवर IP। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नो। क्लियर करके चलना, मतलब अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो जस्ट लेट मी नो, हाँ, फिर कुछ और वे ढूंढेंगे समझाने का, बट चीजें क्लियर होनी चाहिए, हाँ। अगर मतलब जैसे बात करें, अगर अपने को याद करना है, मतलब याद है तो वेल एंड गुड, अगर well, जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैनमोनिक्स बोलते हैं, जैसे जैसे वो बोलते थे हम, P ब्लॉक याद करते थे अपने केमिस्ट्री में। तो इसको याद करने के लिए मतलब हम कैसे एक याद कर सकते हैं? तो कैसे, जैसे टॉप टू बॉटम होगा तो उसको बोलेंगे हम, मैं यहीं पे ऐड कर, एक सेकंड थोड़ा सा। मतलब इतना कोई जरूरी है नहीं, बट याद रखा जाता है, बट इन केस कभी भूल भी जाओ, तो लेयर 7 से अगर मैं आता हूँ लेयर 1 पे, लेयर 7 से लेयर 1 की तरफ आता हूँ, तो क्या होता है? ऑल ऑल पीपल सीम्स, थीम से क्या हो गया? सेशंस हो गया, सेशंस, हाँ, कुछ हो गया। ऑल पीपल सीम टू, एक मिनट, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑल से क्या हो गया मेरा? एप्लीकेशन लेयर हो गया, ठीक है। P से क्या हो गया? मेरा प्रेजेंटेशन हो गया। सीम से, S से क्या हो गया? मेरा सेशन हो गया। टू से क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। नेट नीड से क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। डेटा से डेटा लिंक हो गया। प्रोसेसिंग से फिजिकल लेयर हो गया। अगर मैं बजाता हूँ लेयर 1 से लेयर 7, तो मुझे कैसे याद करना होगा?
प्लीज, वरना फिजिकल हो गया ना पहले, प्लीज डू नॉट थ्रो प्रोसेस पिज्जा वे। ठीक है, पी से क्या हो गया मेरा, मैं स्पेलिंग एक बार चेक कर लूंगा ये सोर्सेस के ऊपर। सोर्सेस, प्लीज डोंट नॉट थ्रो सोर्सेस पिज्जा अवे। सो पी से क्या हो गया, फिजिकल हो गया। डू से क्या हो गया, डेटा, डेटा लिंक हो गया। एन से क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट हो गया। टी से थ्रो से ट्रांसपोर्ट हो गया। सोर्सेस से सेशन हो गया। प्रेजेंट पिज्जा से प्रेजेंटेशन हो गया। एप्लीकेशन से अवे हो अवे से एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ये क्या है, वे हैं हमारे याद रखने के। बट अभी मतलब ऐसे वो होता है ना इनिशियल लेवल पे जब हम नेटवर्किंग में एंट्री करते हैं। बट अभी मतलब इतना है क्योंकि हमारा डेली बेसिस पे रहता है यूसेज इनका हो ऐसा ही का, तो हमें याद रहता है। बट अगर हमें याद करना है इन केस इमिडिएटली कभी भूल भी जाए तो हम ये याद कर सकते हैं, प्लीज डोंट डू नॉट थ्रो सोसा पीसेज अवे। ये ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, इन दोनों में से कोई भी याद कर लो। कई बार क्या होता है कि वैसे याद होता है, डायरेक्टली पूछ लेते लेयर 4 बताना कौन सी लेयर, तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है, चैलेंज आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभी इसकी सिक्योरिटी। ओएसआई लेयर पे कौन कौन से अटैक्स हैं वो हमें समझने हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी अटैक्स एट ओएसआई लेयर। लेयर्स होगी हमारी। अटैक टाइप, रियल एग्जांपल्स, डिफेंस टू। हाँ जी, स्टार्टिंग बताओ, सबसे पहले कौन सी लेयर होगी। 7 से, फर्स्ट से, 7 से। एप्लीकेशन। ऐप लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, हम्म। कोई प्रॉब्लम। नहीं नहीं। ऐप में भी दो टाइप के बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल। लेयर 6 कौन सी होगी, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किसने बोल दिया, कौन सी हो गई अनुज। लेयर 6 हम्म, प्रेजेंटेशन ही होगा। प्रेजेंटेशन। गुड। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। प्रेजेंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। लेयर 5 कौन सी होगी, सेशन। वेरी गुड। सेशन। लेयर 4 कौन सी होगी, ट्रांसपोर्ट। मैं इसको L4 लिख रहा हूँ, हाँ। हम्म। एक एग्जांपल ले लेंगे, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट, जस्ट गिव मी मिनट। लेयर 3 कौन सी होगी हमारी, नेटवर्क। लेयर 2 कौन सा होगा, डेटा लिंक लेयर। कौन सा होगा, डेटा लिंक लेयर, हाँ। लेयर 1 कौन सा होगा,
फिजिकल। फिजिकल लेयर का एग्जाम। ठीक है, अब हम आते हैं लेयर 7, टाइप ऑफ फिजिकल अटैक्स। फिजिकल रह गया। कोई बात नहीं, फिजिकल की, फिजिकल पे हमारा ओवर द इंटरनेट वर्ल्ड तो होगा नहीं, फिजिकल लेयर पे क्या होगा। हाँ। ठीक है, तो अभी हम इनके एग्जाम्पल, अटैक टाइप कौन कौन से होंगे लेयर 7 के, कौन बताएगा? किसी ने सुने लेयर 7 काइंड ऑफ अटैक्स? बताइए। सिक्योर इंजेक्शन सुना है किसी ने? सिर्फ सुना है, पता नहीं है। फिर ये कौन सी लेयर पे होता है? 7। क्रॉस स्क्रिप्टिंग सुना है किसी ने? नहीं। क्रॉस स्क्रिप्टिंग, सिक्योर इंजेक्शन, सर्विस रिक्वेस्ट फोर्जरी, ये सब क्या होते हैं? लेयर 7 अटैक्स होते हैं। मतलब ओवेस 10 आप पढ़ना। अब ये काम करो, सभी ओपन करो गूगल पे, ओवेस टॉप 10, देखो उसमें कौन कौन से। टाइप करना है। ओवेस, OWASP। OWSP अटैक। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। एक काम करो, उसमें लिखो, आप फर्ज करो एज्योर वेफ, या कोई भी एज्योर वेफ के बोल दो कि किस किन किन अटैक से प्रोटेक्ट करवाता है, वो कौन कौन से लेयर 7 अटैक से प्रोटेक्ट करवाता है, डालो उसमें जल्दी से। क्या आ रहा है? हम्म? एक मिनट। इस पे आ रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, कमांड इंजेक्शन, एचटीटीआईपी प्रोटोकॉल वायलेशन, बॉट अटैक्स, डीडोस मिटिगेशन। या ये 6 अटैक्स आए हैं, इनसे प्रोटेक्ट सब करता है। सबका यही आ रहा है। इसमें चेक करो फिर ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं। नेटवर्क्स, एप्लीकेशन लेयर, और हमने क्या लिखा है? एप्लीकेशन। हम्म। ये जो आपने दो किए हैं, कैटेगराइज लेयर 7 ऐप वाला, एप्लीकेशन लेयर वाला, इसमें क्या है मतलब, ये क्यों मतलब किए हैं? ये देखो, जो डीडोस होता है ना, हाँ। डीडोस क्या होता है? डेटा अगर अटैक्स। हाँ। अगर अगर मेरा कोई ट्रैफिक, जैसे कि मुझे क्या नाम करना है, कोई फ्लड, मतलब जैसे कि मेरी, लेट्स सपोज मेरे पास 1 घंटे में 5 रिक्वेस्ट आती है मेरे एप्लीकेशन पे, हम्म। और मुझे उसको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को हैम्पर करना है, और उसमें हम्म। कोई लिमिट डिफाइन करके, तो मैं क्या करूंगा, कम से कम 1 सेक, मतलब 1 मिनट में अगर मेरी 5 रिक्वेस्ट आती है तो मैं 5,000 रिक्वेस्ट कर दूंगा सेंड। हम्म। तो उस केस में क्या हो गया? फ्लडिंग होगी, राइट? रिक्वेस्ट के क्या हो गई? फ्लड हो गया। तो उस केस में क्या हुआ कि मेरा सर्वर जो है वो इतना कैपेबल नहीं था, कि वो, मैंने सर्वर क्रिएट करा किस वे में कि यार मेरी 5 रिक्वेस्ट तो आएंगी एक हम्म। दिन में, हम्म। एक एक 1 आवर में। तो उस वजह से मैं छोटा सर्वर ले लेता हूँ, इतनी कोई रिक्वेस्ट की नीड है नहीं। तो हम्म। अब क्या हुआ कि इमीडिएटली उन्होंने क्या कर दिया, मेरी एप्लीके और मैंने कॉन्फ़िगर भी उस हिसाब से करी है मेरी एप्लीकेशंस,
अभी क्या हुआ, मेरे एकदम क्या आ गई, 1 मिनट में 5,000 रिक्वेस्ट आ गई, तो क्या वो मेरा सर्वर या मेरी एप्लीकेशन हैंडल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो नहीं। उस केस में क्या हो जाएगा, वो मेरा रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा। कई बार होता है ना कि जब जैसे बिग बिलियन डे सेल चल रही होती है या दिवाली सेल चल रही होती है, कई बार अमेजोन रिस्पॉन्स नहीं करती है, कई बार फ्लिपकार्ट रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो वो क्या होता है, कई बार डीडोस अटैक कर देते हैं, वो हम्म। फर्जी ट्रैफिक भेज देते हैं हम्म। जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो दैट वो क्या रहे, एप्लीकेशन उसकी बिजी रहे। तो क्या होता है, देखो कंपटीशन तो होता है, अमेजोन क्या करेगा, कुछ अपने अटैकर्स होंगे या कोई भी होगा, तो वो क्या करेगा, जान करके फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन को बिजी रखेगा, सो दैट कस्टमर हमारी एप्लीकेशन को सर्च करके और हमसे बाय कर ले। तो ये क्या होते हैं, डीडोस अटैक होता है, एचटीटीपी फ्लड डीडोस होता है, सिंक फ्लड डीडोस होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, डीडोस काइंड ऑफ अटैक होते हैं। कुछ लेयर 7 पे होते हैं, कुछ लेयर 4 पे होते हैं, लेयर 3 पे भी होते हैं। ये देख रहा है, पिंक फ्लड हो गया, आईसीएमपी हो गया, क्या करें, मल्टीपल आईसीएमपी या पिंक फ्लड चला देगा वो। तो ये क्या होते हैं, मेरे डीडोस काइंड ऑफ अटैक्स होते ठीक। हैं। यहाँ पे किसी को डाउट? लेयर 7 पे सीक्वल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस स्क्रिप्टिंग हो गया, एपीआई अब्यूज हो गया, और एचटीटीपी फ्लड डीडोस होता है, वो लेयर 7 पे होता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, टीएलएस अटैकर क्या करेगा, टीएलएस डाउनग्रेड करने का ट्राई करेगा, एसएसएल स्ट्रिपिंग मतलब इंक्रिप्शन को हटाने की कोशिश करेगा। लेयर 5 पे क्या होगा, सेशन हाईजैक करने की ट्राई करेगा, जैसे सेशन लॉगिन हो गया तो उसको हाईजैक कर लेगा, और क्या करेगा, जैसे मैंने ऑथेंटिकेशन करा तो मेरा ऑथेंटिकेशन के बाद एक सेशन बन गया, तो उस सेशन को हाईजैक करके कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की ट्राई करेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा सेशन हाईजैकिंग पे होगा। सिंक फ्लड हो गया, पोर्ट स्कैनिंग हो गया। सिंक फ्लड में क्या होगा, वो सिंक की रिक्वेस्ट, जैसे आपको पता है कि जब टीसीपी होता है तो 3 वे हैंडशेक होता है, तो वो सिंक पैकेट भेजता है, तो वो सिंक के पैकेट ही भेजता रहेगा, एक्नॉलेज का वेट ही नहीं करेगा वो। तो वो क्या होगा, सिंक फ्लड हो गया। पोर्ट स्कैनिंग में क्या करेगा, पोर्ट कौन कौन से वो स्कैन करेगा टैकर कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है जिसको मैं कॉम्प्रोमाइज करके एंटर कर सकूं। यहाँ पे किसी को डाउट? आईपी स्पूफिंग हो गया। आईपी स्पूफिंग क्या होगा कि जो मेरी क्या नाम है, जैसे कि मैंने क्या करा, फायरवॉल पे एक्स नाम की आईपी है, वो वाइट लिस्ट कर रखी है, बट अटैकर की आईपी है वाई, तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर दिया। वो ट्राई करेगा एक्स जो आईपी है उसको, उसके किसी रेंज को एज अपना सोर्स यूज करने की, सो दैट मैं क्या कर सकूं, फायरवॉल को बाईपास कर सकूं। तो ये क्या हो गया, मेरा आईपी स्पूफिंग हो गया। ये हम डिटेल में करेंगे कि मतलब जैसे लेयर 7 अटैक्स कौन कौन से होंगे, क्रॉस स्क्रिप्टिंग कैसे क्या काम करेगा कैसे नहीं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऐसे आईसीएमपी पिंक फ्लड होगा तो आईसीएमपी की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा भेजेगा वो। सेम फॉर आर स्पूफिंग होगा, जैसे कि आईपी स्पूफिंग होता है वैसे ही क्या करेगा वो आर स्पूफिंग करेगा डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रियल वर्ल्ड एग्जांपल या टूल्स की, तो वो मैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अटैकर क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। जैसे क्या होता है यार इसमें, कैसे बताऊँ मैं, क्या होता है, कहीं ना एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि अ, मेरी कोई डेटाबेस स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, या क्या कर सकते हैं, क्या क्या क्या, जैसे कोई मेरी एप्लीकेशन है वो क्या कर रही है, पीछे सीक्वल डेटाबेस यूज कर रही है, और उस एप्लीकेशन को सीक्वल डेटाबेस को लॉगिन करने के लिए कुछ ना कुछ यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। तो वो क्या होता है, वो कंडीशन करता है कि यूजर नेम और पासवर्ड वो करेक्ट है, तभी आपको लॉगिन करने देता है बैकएंड पे डेटाबेस को। तो अटैकर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, वो बोलता है कि x=x, तो ये क्या है, ट्रू कंडीशन है ना, कि 1=1, 1 क्या है, बराबर है किसके, एक के। ऐसे ही यूजर नेम में पासवर्ड क्या डालता है कि यूजर नेम एक्स है, वाई क्या है, हमारा पासवर्ड है, तो वो क्या करता है, उस कंडीशन को करेक्ट कर लेता है डेटाबेस की, हाँ ये कंडीशन सही है। वैसे ही वो 1=1 को भी करेक्ट कर देता है कि हाँ दैट्स द रियलिटी, कि एक किसके इक्वल है, एक के इक्वल है, तो वो क्या कर देते हैं, ऐसे एंट्री कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सिक्वल इंजेक्शन, कुछ ना कुछ इंजेक्ट कर देना, जिससे वो क्या हो सके, मेरा सिक्वल डेटाबेस कंप्रोमाइज हो सके। अटैकर क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे सिक्वल को। ठीक है, मिलेशियस सिक्वल।
इसके लिए आपका जो डेटाबेस है वो एसक्यूएल बेस्ड होना चाहिए या फिर हाँ कोई सा भी चलेगा? यार, बेसिकली सीक्वल डेटाबेस ही में होता है ज़्यादातर, क्योंकि जैसे अभी हम अगर इसमें भी करते हैं ना, वैफ में भी करते हैं, तो अगर वो सीक्वल डेटाबेस नहीं होता तो हम उन रूल्स को डिसेबल कर लेते हैं। वैफ अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें दिखाऊंगा कि कई बार क्या होता है कि हमें ना कस्टम रूल्स क्रिएट करने होते हैं, या वो क्या करता है, सीक्वल डेटाबेस के रूल्स होते हैं कुछ सीक्वल इंजेक्शंस के। ठीक है, तो वो जैसे क्या कि करता है जब मैं सीक्वल डेटाबेस मैं हाँ मैं वो बै- वो क्या हम्म, कहते हैं, सीक्वल बेस्ड होता है। और क्या क्या बोल रहे कहते क्या हैं, बोल रहे पोस्टग्रेस डेटाबेस होता है ना, पोस्टग्रेस। हाँ 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 हाँ। तो जो और सीक्वल डेटाबेस, हाँ सीक्वल स्पेसिफिक डेटाबेस होंगे उनके लिए यही। ओके। ठीक है, इसमें डिफेंस टूल हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? सिंपल सा एक टूल है अपना वेब, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन फाइल। ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये मैं ही पढ़ा हुआ। ठीक है। और क्रॉस स्क्रिप्टिंग होता है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, जैसे अटैकर क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट रन करवा देगा। उस स्क्रिप्ट से क्या होगा कि हमारा सारा डेटा हमारे पास मतलब उसका जो सेंट्रलाइज डेटा वो हमारे पास आने लग जाएगा। तो वो क्रॉस स्क्रिप्टिंग में आता है। और सर्वर वो होता है क्रॉस साइट, नहीं, रिक्वेस्ट फोर्जरी का एक अटैक होता है। वो सारे क्या होते हैं, हमारे लेयर 7 अटैक्स होते हैं। और जब हम वेव करेंगे ना, तो उसमें ये लेयर 7 अटैक्स हैं जो भी टॉप 10, वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, सो दैट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि अटैक्स क्या होते हैं, कैसे। हम करके नहीं दिखाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। हम्म और अलाउ भी नहीं करते हैं, मतलब इवन वेंडर्स भी अलाउ नहीं करते हैं। कुछ कर सकते हैं जैसे पोर्ट स्कैनिंग वगैरह, वो सब कर सकते हैं लिनक्स के थ्रू, उस काली लिनक्स के थ्रू। बट आइडियली वैसे हमें नहीं करना चाहिए। बट हम अ- इनके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे कि ये क्या होता है क्या नहीं। हम्म। अच्छा अखिलेश, पे जब कोई अटैक होता है ना, जैसे हम्म। अभी तो हमें पता है ये एसक्यूएल इंजेक्शन है एंड ये इस लेयर पे है, पर जब कोई सपोज कोई नया अटैक हुआ, वो कौन सी लेयर को इम्पैक्ट कर रहा है, ये हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं? यार जैसे कि अभी क्या है, मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा सीक्वल काइंड ऑफ अटैक्स है, मेरी एप्लीकेशन पे क्या करा, मेरा सीक्वल डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है, हाँ तो हम क्या हाँ करेंगे, लॉग्स वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ। लॉग्स वगैरह चेक करने के बाद हमें पता लगेगा कि इन्होंने क्या क्या कंडीशन डाली है। जैसे कि हम्म मेरा यूजर यूजर कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा हम्म या किसी ने क्या करा, कोई ट्राई कर रहा मेरे यूजर को कॉम्प्रोमाइज करने की, तो उसने 4 से 5 बार मेरे पास क्या करा, रॉन्ग पासवर्ड डाला उसने। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मतलब हर ज्यादा ज्यादा सारे कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, सो दैट कुछ ना कुछ मेरा यूजर का पासवर्ड ब्रेक हो जाए और मैं लॉग इन कर सकूं। ठीक है, हम्म तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास ना वो आ जाते हैं, अलर्ट आ जाते हैं। हम कंडीशन डाल देते हैं कि अगर यूजर रॉन्ग पासवर्ड ट्राई करता है 3 to 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, तो उसके बाद हमारे पास अलर्ट आ जाए। हम्म ठीक है, तो हमारे पास अलर्ट आएगा, फिर हम उसको समझेंगे कि हाँ किसी ने रॉन्ग पासवर्ड यूज करा है। तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको उसके पासवर्ड मतलब ब्लॉक करके उसके पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेंगे। ये एक हो गया। अभी क्या होता है, जैसे कि मैं आज इंडिया से लॉगिन कर रखा है, हम्म सेम टाइम पे मेरा यूजर क्या होता है, लॉगिन होता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया रीजन पे या यूएस हम्म रीजन पे, तो साइन इन रिस्की अलर्ट में आ जाएगा कि भाई ये हम्म। यू, क्योंकि अनफैमिलियर लोकेशंस आ गई ना। अभी तो अच्छा। इंडिया में था, और आधे घंटे में ऑस्ट्रेलिया में कैसे लॉगिन कर लिया। राइट। ठीक है, तो वो हो गया। कुछ हमें पता लग जाता है, जैसे लॉग्स में जाके, अपने वीपीसी फ्लो लॉग्स में जाके या वेफ लॉग्स में जाके, जैसे हमारा कोई डिटेक्शन में है, और वो हमारे लॉग्स में आ जाएंगे। ठीक है, कि भाई किसी ने सीक्वल इंजेक्शन ट्राई करा है करने का, तो हमारे हम्म। सिम सोल्यूशन के थ्रू वो सोक टीम के चला जाता है, फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अच्छा, ये सारे अटैक्स आफ्टर क्या कहते हैं, क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज होने के बाद ही होते हैं या फिर? नहीं नहीं नहीं, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ यूजर्स का। ओके। हाँ, अभी जैसे एप्लीकेशन है वो कैसे कॉम्प्रोमाइज होगी, किसी ने क्या करा, हमने क्या करा, रेट लिमिट ही डिफाइन नहीं करी। हम्म तो ऐसा बोलता है कि रेट लिमिट डिफाइन होनी चाहिए, कि हमें एप्लीकेशन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें पता करना चाहिए कि भाई
एक मिनट में आपकी कितनी रिक्वेस्ट आ सकती है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा। वो बोलते हैं कि 10,000 आ सकती है, तो हम रेट हम्म लिमिट 10,000 डाल देंगे या 12,000 डाल देंगे। हम्म। उसके बाद अगर 12,000 से ज्यादा आती है तो उसको क्या कर दो, थ्री मतलब 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए उस आईपी को ब्लॉक कर दो, अच्छा। जिससे रिक्वेस्ट आ रही है। या हम्म। थ्रोटलिंग लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो मल्टीपल्स होते हैं। जब हम वैफ करेंगे तो मैं दिखाऊंगा रेट लिमिटिंग कैसे लगाते हैं, बट हम बोलते हैं कि रेट लिमिटिंग होनी चाहिए। हम्म। एच टी टी पी फ्लड क्या होता है, जब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट क्या कर देंगे हमारे वेब सर्वर को रीच आउट ओवरवेम कर करेंगे। देंगे। हाँ, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, ओवर स्लो यूटिलाइज हो हो जाए। जाएगा। वो रिस्पॉन्स करना या स्लो कर देगा या मतलब अनअवेलेबल रहेगा। तो वो क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए होता है वैप भी लगा सकते हैं, सीडीएन भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, रेट लिमिटिंग जो मैंने आपको बताया था। हम्म। इन दोनों में ऊपर में कोई डाउट, पहले दो में? अच्छा, ये जो रेट लिमिट लगती है ये आईपी पे लगती है? मतलब क्या क्या क्या? ये रेट लिमिट जैसा आपने बोला था ना उस समय कि अगर किसी आईपी से हमको जैसे सपोज ज्यादा रिस्पॉन्सेज आए तो वो आईपी 2 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाएगी। हम्म। तो वो जो रेट लिमिट लगी है वो किस पे लगी है, आईपी पे लगी है या वो कैसे? हम क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर देंगे हाँ रिक्वेस्ट कि भाई अगर मेरी रेट अगर किसी भी आईपी से या किसी भी मतलब क्या होता है कि जैसे कैसे मैं एग्जांपल दूं, उसमें सिर्फ मैं रिक्वेस्ट का लगा सकता हूँ। हाँ अगर वो क्या होता है डीडोस होता है, अगर वो डोस अटैक होता है तो मैं हाँ। उस आईपी स्पेसिफिक ब्लॉक कर सकता हूँ। तो ओके। डीडोस में क्या होगा कि मैं सिर्फ रेट लिमिट लगाऊंगा कि हाँ। भाई मेरे को अगर किसी भी आईपी से मोर देन 12,000 रिक्वेस्ट आए मेरे हम्म सर्वर पे या मेरी एप्लीकेशन वेब सर्वर पे विद इन अ मिनट, तो उसको हम्म कुछ ना कुछ या तो डिसेबल कर दियो या उसको मतलब अनअवेलेबल कर देना 30 सेकंड के लिए, या उसको ब्लॉक कर देना। ओके। वाइडली ब्लॉक नहीं करते हैं वैसे। हम्म तो वो हम क्या करते हैं, रेट लिमिट में डिफाइन कर देते हैं। हम हम्म। सिर्फ वो डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी आएंगी। ठीक है। ये मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। मैन इन द मिडल क्या होगा, कोई भी हैकर होगा, वो क्या करेगा, वो हमें फोर्स करेगा कि हम एच टी टी पी एस की बजाय एच टी टी पी यूज करें, सो दैट वो क्या कर सके, इंक्रिप्शन वगैरह को रिमूव कर सके और क्या कर सके, वो डेटा को रीड कर सके हम्म या टीएलएस डाउनग्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके टूल्स कौन कौन से होंगे, डिफेंसिव टूल, जैसे क्या हो गया, टोकन रोटेशन कर सकते हैं हम, ये टोकन को रोटेट करते रहे, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। या फिर हम सिक्योर एच टी टी पी ओनली, यही टूल यूज करें हम, या यही हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करें सिर्फ, एच टी टी पी यूज ही ना हो, एच टी टी पी ऐसे ही यूज हो, उस पे हम्म। एच टी टी पी का कोई ऑप्शन ही कॉन्फ़िगर ना करें, ठीक है। या फिर हम्म। हम लगा सकते हैं इसमें कुकी फ्लैग्स, ये क्या होता है? बताता हूँ। अच्छा, सिक्योर एचटीटीपीएस को यूज करना डेट मीन्स कि इसमें उस वेबसाइट में एक सर्टिफिकेट होता है, राइट? वही चीज होती है ना? हाँ हाँ, राइट 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 राइट, एच टी टी पी एस जो होता है ना, हाँ, उसके लिए सर्टिफिकेट होता सर्टिफिकेट होता है। है। अभी आपको डीडोस का समझ में आया, डीडोस क्या है क्या नहीं? हम्म। क्योंकि डीडोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये बहुत हम जो वेब पे काम करते हैं ना, वो ये हमारा ये हम बहुत टेक केयर करते हैं इसकी। ये जो होता है ये एप्लीकेशन टीम कर देती है, टोकन हम्म रोटेशंस वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि रोटेट करना मैंडेटरी है, बट जो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होगी ना, वो हम्म। कौन करता है, वो एप्लीकेशन टीम एप्लीकेशन करती है टीम मेनली। करेगी।
बट अपने को ये पता होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो ऐसा ना हो कि हम डाउट में रहे और सिंपल हम ऑन द फ्लाई बोले कि हाँ कि ये करना है वो करना है, बट अपने को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बट हम कौन सी चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमारा वैफ हो गया, लेयर 7 अटैक वाला, वो हम करेंगे, ठीक है। हम्म। या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं अभी मैं आपको, सी डी रेट लिमिट वाला बोल रहा था। अगर डीडोस से प्रोटेक्ट करना तो रेट लिमिट डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी क्या अवध प्रसाद वो हो गए क्या? अभी हम क्या बोल रहे, क्या आप क्या पूछ रहे थे बलवीर मुझसे? मैंने तो वो एप्लीकेशन का पूछा था कि HTTPS मतलब सर्टिफिकेट यूज करना एक ही होता है। नहीं नहीं, आप कुकी फ्लैग पूछ रहे थे शायद, है ना? कुकी फ्लैग, हाँ वो मैंने। हाँ हाँ हाँ। सो मतलब कुकी फ्लैग एक सिंपल, मतलब हम एप्लीकेशन टीम को इंस्ट्रक्शन देंगे, जो हमारी मतलब जो कुकीज होती है ना, कुकीज पता हाँ है? हाँ, जो वो हम जो बोलते हैं ना, कैश। एक्सेप्ट 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 ऑल हाँ। कुकीज, या कस्टमाइज कुकी एक्सेप्ट करो, वो सब। हम्म। तो उसमें हम सिंपल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं एप्लीकेशन टीम को कि आपको कुकीज के अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है जो हमारे वेब ब्राउजर है हम्म। उसको बताए कि आपको उनको ट्रीट कैसे करवाना है। जैसे कि कुकीज मैं कैसे बताऊं, स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा होता है अपने वेबसाइट का, जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो, कि हम्म। जैसे कि हमारा लॉग इन सेशंस हो गया, या शॉपिंग कार्ट भी हम स्टोर करते हैं कई बार, या हम्म। कुछ है आपको, जब हम शॉपिंग करते हैं तो कार्ट में हमारी हाँ, अगर हम एप्लीकेशन भी हटा देते हैं ना तो वो तब भी सेव रहता है, सेव रहता है। ठीक है। तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम एप्लीकेशन टीम को देते हैं, कि आपको इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, कि हमें सिर्फ एच टी टी पी एस ही यूज करना है, ओनली सेंड दिस काइंड ऑफ कुकीज ओवर द सेफ और इनक्रिप्टेड कनेक्शंस के बीच ऊपर ट्रेवल करें, ठीक है। हम्म। कि हमें कुकीज है वो एच टी टी पी एस ओवर एच टी टी पी एस ही ट्रेवल करें, ना कि एच टी टी पी ट्रेवल करें, ओके। ठीक है। अभी जैसे क्या होता है कि एच टी टी पी ओनली हम डिफाइन करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक जावा स्क्रिप्ट होती है, वो हमारी कुकीज को रीड ही ना कर पाए, क्योंकि जो हाँ। अटैकर्स होते हैं ना वो मेलिशियस स्क्रिप्ट वगैरह रन करते हैं हमारी कुकीज को रीड करने के लिए। ओके। तो हम उसमें क्या होता है, वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं वो स्क्रिप्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हम कि जावा स्क्रिप्ट की जो जावा स्क्रिप्ट को हम ऑप्शन ही ना दें हमारी कुकीज को रीड करने के लिए, वो ड्यूरिंग द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन टीम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये फीचर आपको डिसेबल करना है। ठीक है। ये आपके स्क्रीन मेरे लिए फ्रीज हुई है या सबको फ्रीज शो हो रही है? ये- नहीं नहीं, पीपीटी ही है। हाँ ठीक है, नहीं अभी सही हम हुआ। वो अभी स्क्रीन ना दो उसमें वो हो गई थी, डिवाइड हो गई थी दो पोर्शन में। अभी सही। अभी दिख रही, हाँ, अभी अभी सही आ रहा अभी चेंजेस दिख रहे हैं। है। हाँ। अभी मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, दिख रहे हैं ना? हाँ, वो उसको टेबल को छोटा कर रहे हो, हाँ। हाँ 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 हाँ। इसको मैं 5 कर देता हूँ, लेवल 6 का। तो आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ना फिर ये ठीक। कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट अपना यार, अपने को इस वीक थोड़ा सा हम्म। टच करनी पड़ेंगी क्लासेस, हम्म। 3 दिन में 3 बार, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा कोई पीछे चल दिक्कत रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं ना, जैसे मैं मतलब ये चीज़ें हम्म। अपनी फिर क्लियरिटी आ जाएगी हमें। थोड़ा हम्म। सा बेस में टाइम लगा है, बट उसके बाद हम फिर रिकवर कर लेंगे हम फास्ट, हम्म। ठीक है। कल हम ये पढ़ेंगे, ये बाकी सेशन बाकी लेयर्स का, और उसके बाद पढ़ेंगे हम, मेन टॉपिक हमारा होगा डीएनएस। ठीक है। उसके बाद हम एंट्री कर जाएंगे किसके अंदर, क्लाउड के अंदर। ठीक है। तो कल इवनिंग में क्लास। कल मंडे है, राइट? मैं आपको हाँ बता दूंगा, देखो सैटरडे संडे तो रहेगा ही, हाँ हाँ। या तो हम थर्सडे को ले लेंगे क्लास या मंडे को, जब मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा भी ऑफिस होगा ना। हाँ हाँ वही। तो उस केस में मतलब मैं कब फ्री रहता हूँ कब नहीं, तो वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ठीक है।
बट मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे, ये हफ्ता ट्राई करेंगे, 3 से 4 दिन क्लास लें हम, हाँ। डन। ठीक है तो यार, ओके बाय, टेक केयर। ओके बाय। ओके, हैप्पी वीकेंड। यू टू। और हो गया बढ़िया, वीकेंड तो। बढ़िया मैच देखो यार, और हाँ इंडिया को जिताओ, हाँ। ठीक है, ठीक बाय। है भाई।